Assalamu alaikum everyone. Welcome to Psychology Lectures. Today we are going to discuss schizophreniform. Schizophreniform disorder क्या है? ये स्किज़ोफ्रेनिया की छोटी बहन टाइप्स है, ठीक है। इन दोनों में स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म में एक ही डिफरेंस है, डेट वाज द टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया का हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि वो 6 महीने के बाद शुरू होता है, और स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म जो है वो कम से कम 1 महीना, वरना फिर 6 महीने से कम तक का ही होता है। 6 महीने बाद वो स्किज़ोफ्रेनिया का हो जाता है डायग्नोसिस। अच्छा, अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, बहुत ईजी सा है, लेकिन आई रिपीट कि डिलूजन की टाइप्स, थीम्स, हेलुसिनेशन की सारी टाइप्स, और ग्लोसी डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर्स और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, ये 5 जो मेजर डोमेन्स हैं, साइकोटिक फीचर्स हैं, जो कि हम लोगों ने बहुत ब्रॉडली और इन डेप्थ इसकी रिकवरी की है फ्रॉम आप उसके लिए ये इसकी ही प्लेलिस्ट है, स्किज़ोफ्रेनिया एंड साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। उसकी प्लेलिस्ट में ही आपको ये सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें आप अच्छे से देख लेना अगर आपने डिलूजन्स के बारे में नहीं पता, यहाँ इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसकी क्या क्या थीम्स और क्या क्या टाइप्स होंगी, हेलुसिनेशंस किस किस टाइप की होती हैं, ठीक है। और अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई सिर्फ ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं या विजुअल हेलुसिनेशंस होते हैं, लेकिन हेलुसिनेशंस की बहुत सी और भी बहुत तरह तरह की टाइप्स हैं, और वो सारी हमने उसमें डिस्कस की हैं। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ओके, अब हम आगे जाते हैं। नॉर्मली यही चीज़ है कि इन 5 में से जो से पहले 3 है वो उनमें से कोई एक हो, लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से कोई एक मस्ट हो, और बाकी नेगेटिव सिम्टम्स या ग्लोसी डिसऑर्गेनाइज्ड कैटाटोनिक बिहेवियर में से कोई एक हो, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है पहले 3 में से 2 हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स सिर्फ हों, बाकी 3 जो से नेगेटिव सिम्टम्स, ग्लोसी डिसऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच जो है वो ना हो, ठीक है। तो भी चलेगा, लेकिन पहले 3 में से कोई एक होना मस्ट है। उसके बाद फिर वही टाइम ड्यूरेशन वाला आ गया। पहले हमने सिम्टम्स को डिस्कस किया, अब टाइम ड्यूरेशन आ जाता है। टाइम ड्यूरेशन में यही चीज़ है कि कम से कम 1 महीना, लीस्ट 1 मंथ, वरना ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से कम का ही ये डिसऑर्डर होगा, और यही स्किज़ोफ्रेनिया से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उसके बाद आ जाते हैं हम सी में, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सी में अगर आप स्लाइड पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, स्किज़ोअफेक्टिव में डिप्रेसिव एंड बाइपोलर विद साइकोटिक फीचर्स से हम इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें हम लोग बात करते हैं कि मूड स्विंग्स हैं, और उनके मूड स्विंग्स जो से हैं वो विद द ऑनसेट ऑफ डेट पर्टिकुलर साइकोटिक फीचर स्टार्ट होंगे और उनके ऑनसेट के साथ ही ख़त्म भी हो जाएंगे। लाइक अगर आपको मंडे को हेलुसिनेशंस होना शुरू हुए हैं और ट्यूसडे नहीं, संडे को आपको ख़त्म हो गए हैं, तो मंडे को जब आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हुए थे, उस हेलुसिनेशंस के साथ ही आपको कोई ना कोई मैनिक या डिप्रेसिव स्टेट एक्टिव हुई थी, और जब आपको संडे को ख़त्म हो गए उसके साथ ही आपकी वो स्टेट भी ख़त्म हो गई, कि एक्टिव फेज था ना जो आपके हेलुसिनेशंस का, डिल्यूजन्स का, उसके साथ ही मूड स्विंग शुरू हुआ था, उसके साथ ही वो स्पेसिफिक मूड स्विंग ख़त्म हो जाता है। और बाइपोलर डिप्रेसिव विद साइकोटिक फीचर्स को हम ऐसे डायग्नोस करेंगे कि जब डिप्रेसिव और बाइपोलर का क्राइटेरिया फुली मीट कर रहा होगा, साथ में रिपोर्टेड हेलुसिनेशंस होंगे, लेकिन बाकी कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी, सिर्फ एक सिम्टम पैदा होगा, हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स, बाकी हमें कोई नहीं ऐसा कोई पूरा क्राइटेरिया हमें स्किज़ोफ्रेनिया का नहीं मिल रहा, तो वो स्किज़ोअफेक्टिव नहीं होगा, वो बल्कि सॉरी यहाँ पे थे वो, तो वो स्किज़ोअफेक्टिव नहीं होगा, बल्कि वो बाइपोलर और डिप्रेसिव साइकोटिक फीचर्स आ जाता है। ओके, अब आई होप कि आपको ये समझ आया हो। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। दे हैव बीन प्रेजेंट फॉर अ माइनॉरिटी ऑफ अ टोटल ड्यूरेशन। अब मूड एपिसोड जो होते हैं ना, जो कि एक्टिव फेस में सिम्टम्स में हैं, तो ये मिनॉरिटी टोटल ड्यूरेशन में भी थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, रेजिडुअल पीरियड ऑफ द इलनेस में भी ये लोग एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम बात करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म की, या नॉर्मली किसी भी डिसऑर्डर की, उसमें कोई ना कोई स्ट्रेसर, कोई ना कोई ट्रिगर होता है। लाइक साइकोटिक फीचर्स हम पिछली बार डिस्कस करे थे, उसमें हमने कहा था मार्क्ड स्ट्रेसर। अगर हमें पता है कि ये एक ऐसा स्ट्रेसर है, और उसमें हमने 1 दिन से बात शुरू की थी कि कम से कम 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना हो सकती है, तो फिर उसमें हमने बात की थी एक स्ट्रेसर है, उस स्ट्रेसर की वजह से क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स जो से हैं वो मतलब कि बाहर आते हैं, वो हमें नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, वही चीज़ कि ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अब्सेंस ना हो, कोई मेडिकल कंडीशन या मेडिसिनल यूज़ ना हो। फिर वही चीज़ कि हेलुसिनोजेंस तो बाकायदा एक ड्रग्स की कैटेगरी बना दी गई है ना, जिनसे मतलब कि हेलुसिनेशंस जो से वो एक्टिव होते हैं। उसके अलावा अक्सर अल्कोहल इनहिबिटरी इफेक्ट रखता है, ठीक है। और भी काफ़ी ऐसे ड्रग्स हैं
जिनसे मल्टीपल इफेक्ट्स आते हैं, जिनसे डिल्यूजनल होते हैं, कुछ हेलुसिनेशंस को ट्रिगर करते हैं, कुछ कैटाटोनिक बिहेवियर्स को ट्रिगर करते हैं, और तो कुछ हमारी स्पीच डिसऑर्गेनाइज भी करते हैं, ठीक है। और इन सब की वजह से एक मतलब कि अफेक्टिव नेगेटिव सिम्टम्स तो आती हैं, अफेक्टिव डिसऑर्डर, अवोल्यूशन, एलोजिया और बहुत कुछ। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। अब हम इसके स्पेसिफायर्स को डिस्कस करके तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बार में प्रिवेलेंस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखेंगे। स्पेसिफाई वेदर गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स इसके क्या होंगे। गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स इस स्पेसिफायर के लिए रिक्वायर्स है लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। अब हम जो फीचर्स पढ़ रहे हैं कम से कम उनमें से अगर 2 भी होंगे तो हम विद गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स को स्पेसिफाई कर देंगे। वो कैसे है कि प्रोमिनेंट साइकोटिक सिम्टम्स विद इन 4 वीक्स ऑफ द फर्स्ट नोटिसेबल चेंज इन यूजुअल बिहेवियर एंड फंक्शनिंग, के पहले जब इंसान का यूजुअल बिहेवियर और यूजुअल फंक्शनिंग एरियाज जो से थे उनमें उसका जब बिहेवियर चेंज होना शुरू हुआ, उस चेंज ऑफ बिहेवियर के विद इन 4 वीक्स ही उसको हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स रिपोर्ट होके डायग्नोस हो गया वो बंदा विद इन 4 वीक्स ही। उसके बाद फिर हम बात करते हैं फर्स्ट नोटिसेबल चेंज इन यूजुअल बिहेवियर और फंक्शनिंग, ये तो हमारी बात हो गई। उसके बाद सेकंड बात है कन्फ्यूजन एंड परप्लेक्सिटी। अब कन्फ्यूजन और परप्लेक्सिटी रिपोर्ट होगी। कन्फ्यूजन है मतलब कन्फ्यूजन अगर है ना, इट्स मीन कि यहाँ पे चांस हैं कि वो कन्फ्यूज्ड है अभी रियलिटी और अपनी फैंटिसाइज्ड आइडियाज़ में, ठीक है, अपनी वर्चुअल लाइफ में, अपनी आइडियोलॉजिकल लाइफ में और रियलिटी में भी कन्फ्यूज्ड है। अभी वो कम्प्लीटली दूसरी साइड पे गया नहीं है, अभी वो अपने ख्यालों की ज़िंदगी में नहीं गया, वो भी थोड़ा बहुत रियलाइटी टेक है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो ये गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर है। उसके बाद है गुड प्रीमॉर्बिड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग के उससे पहले ये एक्टिव होने से पहले स्किज़ोफ्रेनिया, उसके दूसरे सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अच्छी थी। और उसके बाद एब्सेंस ऑफ ब्लंडेड और फ्लैट इफेक्ट्स, अगर उसके फ्लैट इफेक्ट्स होते हैं कि उसके मुँह का जाविया एक ही है, उसको इमोशंस को फील एक्सप्रेस करना नहीं आता। ब्लेंडेड में काफ़ी रिड्यूस्ड है कि ऐसा वो ज़्यादा काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड और डिमिनिश्ड टाइप के इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो अगर उसमें नेगेटिव सिम्टम्स में ये 2 चीज़ें नहीं हैं तब भी गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर है। अगर उसकी प्रीमॉर्बिड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इंटैक्ट थी, अच्छी थी, तभी ये गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर है। इट्स मीन कि वो उसको हेल्प करेगी ओवरकम करने में। और कन्फ्यूजन एंड परप्लेक्सिटी भी ये गुड है, और विद इन द 4 वीक अगर वो डायग्नोज हो जाता है विद स्किज़ोफ्रेनिया तो भी उसका इलाज अच्छे से मुमकिन है और मे बी वो क्योर भी हो जाए। अब है विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर। पीछे हमने मेरे ख्याल 4 सिम्टम्स पढ़े हैं तकरीबन, कन्फ्यूजन, प्रीमॉर्बिड सोशल ऑक्यूपेशनल, एब्सेंस ऑफ ब्लेंडेड, फ्लैट इफेक्ट्स और 4 वीक्स वाला ना। तो उन 4 में से कम कोई 2 या 2 से ज़्यादा भी हो जाए तो फिर हम अगर 2 या 2 से ज़्यादा नहीं हैं, कम से कम 2 भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो भी हम विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर देंगे। लेकिन जहाँ भी हमने बात की थी कम से कम 2 होंगे, 4 हमने पढ़े थे, कम से कम 2 होंगे तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। अगर वो 2 भी नहीं होंगे तो विदाउट गुड प्रोग्नोस्टिक फीचर्स आ जाएगा। और कैटाटोनिया वही चीज़, स्टूपर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जो हमने स्टूपर की टाइप्स डिस्कस की थी, कैटाटोनिया की टाइप्स डिस्कस की थी कि स्टूपर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इगोलैलिया, इकोपैशिया, प्रेशिया, सारा कुछ बोल देते हैं विद कैटाटोनिक बिहेवियर्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंने तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ भी आया। इस वीडियो में मैंने आधा डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पढ़ा दिया है, साइकोटिक फीचर्स विद डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोअफेक्टिव और स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनियोफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा, जो कि मेजर है। और ब्रीफ साइकोटिक तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, कम से कम एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। और स्किज़ोफ्रेनियोफॉर्म शुरू होता है 1 महीने से कम 6 महीने। स्किज़ोफ्रेनिया शुरू होता है 6 महीने से ऑनवर्ड, ठीक है। और स्किज़ोअफेक्टिव तो आपको पता है, साथ में मूड डिस्टर्बेंस होगी उसके साथ। तो ये छोटा सा दोबारा से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।